अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना है। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। तो जनाब, ये थर्ड डे स्टार्ट हो गया था। ये ऊपर एक फैमिली रह रही थी गेस्ट हाउस में, तो उनके बच्चे थे, वो अपनी तैयारी करके जा रहे थे, तो जिमल उनके साथ लगी हुई थी खेलने में। फिर जनाब हम रेडी हुए। हमने यही सोचा था कि आज़ाद कश्मीर जब पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे हम स्टे करेंगे। तो इसलिए ये बाबा जी गेस्ट हाउस के केयर टेकर हैं, इनको मैं अल्लाह हाफ़िज़ बोल रही थी। और फिर हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ। तो भूरबन से नीचे की तरफ उतरना था हम लोगों ने। मुज़फ़्फ़राबाद मरी से नीचे है, तो वहाँ पे जब पहुँचे आज़ाद कश्मीर मीन्स के गर्मी थी, इतनी ठंड नहीं थी जितनी मरी में थी। वहाँ पे इस तरह का कोई मौसम नहीं था। व्यूज़ बहुत अच्छे थे, हवा ठंडी थी, और आप यूँ समझें कि आपको वो सीन देखने का मज़ा आ रहा होता है, ग्रीनरी और बहुत इस तरह का खूबसूरत मनाज़र है आज़ाद कश्मीर के। तो वैसे भी हाँ, आप लोगों ने और भी बहुत सी जगहों से सुने होंगे कि इस तरह का व्यूज़ हैं। जब हम पहुंच रहे थे तो दूर से नज़र आ रहा था कि उनके पहाड़, बहुत ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। तो जनाब, जैसे जैसे हम जा रहे थे तो बादल भी करीब आ रहे थे, और फिर रास्ते में ही कोहाला पिकनिक पॉइंट है जिसको नीलम पॉइंट भी कहते हैं, और मुज़फ़्फ़राबाद के और मरी के दरमियान में आता है ये। तो फिर यही सोचा कि वहाँ पे स्टे करेंगे, और स्टे करने के बाद जिमल को नींद आ गई थी, और जिमल को फिर मैंने वहीं पे सुला दिया था गाड़ी में। उसको फुल नींद थी, तो मैंने कहा अब इसको लेके नीचे नहीं जाती। आहद, मैं और आहद के बाबा हम नीचे की तरफ हम लोगों ने मूव किया, और वहाँ जाकर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मीन्स के इसके अंदर से बहुत से चश्मे आ रहे हैं, जहाँ पे बैठने की उन्होंने जगह बनाई हुई थी ना, वहाँ पे यूँ समझे कि कम पानी था और दरिया नीलम थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाता है। तो उसका तो वैसे भी पीक पे चल रहा था, उसका फ़्लो के देख के भी खौफ आ रहा था कि इतना शदीद पानी। और वैसे भी इन जगहों पे जाके आपको एहतियात करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर बच्चे साथ हैं तो अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखें, और इस तरह जाके पिक्चर्स, वो गहरे पानी में जाके पिक्चर्स नहीं लें। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा वो डिस्टेंस है जो हम मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जा रहे थे, ये रास्ते का सफ़र है। ये सारा रास्ता वही है, सारी ग्रीनरी है। आहत को मैंने पैम्पर लगाया हुआ था क्योंकि रास्ता इस तरह का था कि हम बार बार स्टे नहीं कर सकते थे। तो खैर से और सबसे अच्छी बात जो ये थी नीलम पॉइंट वालों की, जब हम वहाँ पे जाके रुके, रुकने के बाद हम लोगों ने मीन्स के गाड़ी पार्क की है। गाड़ी पार्क करके मैंने जिमल को उसके अंदर सही करके तकिए के ऊपर लिटा दिया, और यहाँ पे जो बंदे खड़े होते हैं उन्होंने गाड़ी पार्क कराई, क्योंकि बहुत ऊपर सड़क है और दरियाए नीलम नीचे की तरफ है। वहाँ फिर हम लोग नीचे गए हैं। ये आहत की कुछ वीडियोस और उसके बाबा की वीडियोस मैंने बनाई हुई थी। यहाँ पे इस चारपाई पे जो बैठी हुई मैं इसकी बात करती थी, एक चश्मा आ रहा था और आहत को बड़ा शौक़ हो रहा था कि मैं पानी में स्विमिंग करूँ, लेकिन नीचे पत्थर बहुत ज़्यादा थे, पाँव को लग रहे थे। अगर कभी किसी का भी जाना हो वहाँ पे तो अपनी चप्पल साथ में रखें। मेरी गाड़ी में चप्पल पड़ी हुई थी लेकिन मैं उठाना भूल गई थी। आप चप्पल पहन के ही पानी में जाएं, क्योंकि ये नीचे पत्थर बहुत ज़्यादा लगते हैं और पाँव को दर्द भी होता है। तो यहाँ पे ये पठान साहब आ गए थे, मैंने इनसे आड़ू लेके खाया था, और इस तरह का आड़ू खाने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। उन्होंने छोटे छोटे पीसीस काटे होते हैं, काट के और बड़े मज़े से उन्होंने चाट मसाला लगाया होता है, और बहुत मज़े का टेस्ट लगता है इनका ना। मैंने कहा गंदी चीज़ खाने से बेहतर है। आसिफ ने मुझसे ये पूछा कि पकोड़े खाएं, क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा था। मैंने कहा नहीं, हम पकोड़े नहीं खाते, हम ये आड़ू खा लेते हैं। आहत को भी बहुत पसंद है, तो
उसको भी फिर हम लोगों ने यही कहा कि आप रुको, और राहत का बड़ा दिल कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं चारपाई के ऊपर चढ़ के ना नीचे जंप लगाता हूँ, लेकिन उसको बड़ी मुश्किलों से रोका हुआ था कि नीचे जंप नहीं लगा सकते आप, ये पत्थर आपको लगेंगे। तो खैर से बस ये फिर मैंने कहा चलो अब आ ही गए हैं तो इसको एंजॉय करते हैं। एंजॉय करवाया आहत को। फिर मैंने इसको हाँ, और सबसे अच्छी बात जो है थी इनकी चाय, यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी। मरी वाली चाय इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, ये ऐसे लग रहा था कि मिल्क पैक की नहीं बनी हुई ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। भले मैं फीकी भी पी रही थी ना, जहाँ भी मैंने चाय पी है मैंने कहा बदपरहेज़ी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इतनी ना करें कि वज़न आसमान पे पहुँच जाए। तो खैर से बस फिर मैंने यही कोशिश की कि गंदी चीज़ें ना खाएं हम। तो मैंने इसलिए फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखा, बच्चों को भी दिया, और अगर रात में खाने में कुछ खाया तो वो बारबेक्यू टाइप कुछ खा लेती थी। लेकिन जब ये मैं वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उस वक्त मैंने फिर से डाइट स्टार्ट कर दी हुई है। मैं अब इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। और जो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड का कौन सा ग्रेड है, तो माशाल्लाह से उनका 18 है, लेकिन अब इंशाल्लाह वो 19 में चले जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हुए थे कि आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। बस उनसे ये रिक्वेस्ट है कि लाइक किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, और हो सके तो आगे शेयर किया करें वीडियो। और इसको फिर ये शौक़ चढ़ रहा था मैं सारे कपड़े उतार के नहाऊं, तो फिर खैर मैंने इसके कपड़े उतार दिए थे। अच्छा, इसको बस ठंड भी बहुत लग जाती है। मेरा बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ था मिस 34 वीक्स पे, तो इसको ज़रा ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। यहाँ पे तो इसने बड़ा दलेरी से नहा नु लिया सर्दी में, लेकिन फिर शाम को इसको थोड़ी सी फ़ीवर तो नहीं हुआ, मीन्स के वो हाइट फोबिया जिस तरह होता है, तो हाइट की वजह से भी इसको वॉमिटिंग हो गई थी थोड़ी सी, और कुछ ठंड की वजह से भी। अच्छा, ये जो मैं खड़ी थी ना, ये मेरे सर के ऊपर टेंट था। अचानक से ये इतनी ज़ोर से बादल गरजे हैं और हवा इतनी तेज़ चली है, वो टेंट आके मेरे ऊपर इतनी ज़ोर से गिरा। मैं उसका वीडियो नहीं बना सकी, तो मुझे ऐसे लगा है अल्लाह, मैंने ऊपर देखा ना एक दफ़ा तो बस बंदे को कुछ हो ही जाता है। ऐसे लगा कि पहाड़ तो नहीं गिर के मेरे ऊपर आ गया। तो अब मैंने देखा तो वो ये टेंट था मेरे ऊपर गिर गया था। बहुत शदीद किस्म की हवा चली थी। अभी भी मेरे कपड़े देखें, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि पीक पे चल रहा है। ये सारे दरियाई पीक पे हैं। सतलुज वाला देख लें आप, इस साइड पे तो मेरे ख्याल में अब सैलाब भी आया हुआ है। और नीलम तो वैसे ही पीक पे था कि मैं कहती हूँ कि उसका फ़्लो मैंने सतलुज जैसा नहीं, सतलुज का फ़्लो कम है, लेकिन जो नीलम का फ़्लो था ना वो बहुत ही ज़्यादा था। तो डर भी साथ लगता है देख के। और अचानक से एकदम जो हुई है बारिश स्टार्ट, और इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि मैंने शूज़ उठाए हाथ के, अपने शूज़ जल्दी जल्दी पहने थे। और उसके बाद फिर मैं जल्दी से जो है ना, यूँ समझे कि जल्दी जल्दी ऊपर अम्ब्रेला, बस ये गलती हुई थी मुझसे कि मैं अम्ब्रेला गाड़ी में छोड़ आई थी, क्योंकि उस वक्त कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा वेदर था, कहीं से बादल नहीं थे, और लग भी नहीं रहा था कि बारिश होगी। अचानक से वहाँ खड़े खड़े एकदम तेज़ हवा आई और बारिश स्टार्ट हो गई। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने जीन्स शर्ट पहनी थी, वो मैंने नहीं पहनी, और ये मेरा बिल्कुल जो ड्रेस था ना वो बिल्कुल पाँव तक था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी अभी गीला हो जाएगा। खैर जब बारिश हुई है तो फिर हम बारिश में एकदम, फिर आसिफ ने हाथ को अब हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाना था, तो वो बहुत देर कर रहा था। फिर जल्दी जल्दी आसिफ ने उसको उठाया और उठा के दौड़ लगाई। फिर हम गाड़ी में जाके थोड़ा सा बैठे, बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ हवा थी कि अपना आप कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद ये शहद वाला आया था, पता नहीं अब शहद असली था या नकली था, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो कह रहा था ले लें, जंगलात का शहद है। मैंने कहा नहीं, हमने नहीं लेना। तो खैर अब पता नहीं क्यों, हो सकता है उधर वाला बिल्कुल असली भी हो, जंगलात हैं इतने, इतना शहद होगा। तो बस आसिफ को मैं कह रही थी आप भी हाई कर दें, मेरे व्लॉग में बहुत कम हाई करते हैं।
तो बस उनको मैंने यही कहा कि आप भी ज़रा हाई कर दें। जिम्मल तो करती रहती है, आज आप मेरे साथ हैं तो कर दें। और मेरे हस्बैंड कैमरा से बहुत शाय हैं, बहुत कम पिक्चर्स बनाते हैं, बहुत कम वीडियोस बनाते हैं। और उनकी अपनी अलग पिक्चर बना लो, अपनी अपनी और बच्चों की पोस्ट कर देंगे। बहुत कैमरा से बहुत शाय है, मीन्स कि वो कहते हैं कि हम पिक्चर्स ना ही बनाएं तो बेहतर है। और मैं ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के ना उनको कहती रहती हूँ कि आजा मैं आपकी पिक्चर्स बनाती हूँ, मैं आपकी वीडियोस बनाती हूँ। तो जनाब अब यहाँ पे मेरा कैमरे का मोबाइल का कैमरा थोड़ा सा उल्टा हुआ था, तो आप लोगों ने फ़ील नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपके एक हाथ में चाय थी और दूसरे हाथ में मोबाइल था, तो ऐसा तो होना ही है। यहाँ पे अच्छा टाइम गुजरा बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से हम लोग आहद का पैम्पर पूरा फील हो रहा था कि वो पानी की वजह से, वो पानी के अंदर खेला है ना, तो उसके बाद वो कह रहा था कि मम्मा आप मेरा पैम्पर उतार दें। फिर ऊपर जाके मैंने उसका पैम्पर भी उतारा और उसके कपड़े भी चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद फिर हम तकरीबन आधा पौना घंटे के बाद हम यहाँ से रवाना हुए हैं मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, और बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर कोई जाए तो यहाँ पे आपने एक तो जीन्स पहन के जानी है और उसको ऊपर फोल्ड कर लेना, अपने स्लीपर्स और जूता चप्पल टाइप साथ में रखना है, क्योंकि वो फिर पाँव को पत्थर लगते हैं बहुत ज़्यादा। और सर्दी भी थी, ठंड थी, बच्चों के लिए ठंड थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि आप अब ये कहेंगे। अब यहाँ से मैं आपको दिखा तो रही हूँ ड्राई नीलम का फ़्लो, लेकिन खैर इतना नज़र नहीं आ रहा था। जूम करके मैं आगे नहीं गई थी, मुझे वही डर लगता है पानी से, मैं आगे नहीं गई। अब तो ये मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना जिस तरीके से, तो इसका कैमरा ऊपर की तरफ गया हुआ है। मैं ऊपर इसकी जो ग्रीनरी थी ना पहाड़ों की, मैं ये दिखाना चाह रही थी। तो और इतनी प्यारी लग रही थी कि आपको इधर 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 उधर हर जगह पहाड़, और आप दरमियान में बैठे हुए हैं और इतना खूबसूरत मनाजिर माशाल्लाह। हाँ, ये वाला टेंट मेरे सर के ऊपर गिरा था, वो सेट कर रहे हैं उसको। और चारपाइयाँ भी बड़ी अच्छी लग रही थी यहाँ पे, उन्होंने अपने ऊपर कैंटीन ऊपर बनाई हुई है। और यहाँ पे अब बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो जब बारिश स्टार्ट हुई तो तभी हम निकलने हैं यहाँ से। जाके ऊपर रात के कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद फिर मुज़फ़्फ़राबाद, और मुज़फ़्फ़राबाद से फिर हम लोगों ने आगे, कल का मैंने सोचा था कि हम वहीं पे स्टे करेंगे और मुज़फ़्फ़राबाद के जो एरियाज़ हैं घूमने वाले वो हम घूमेंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे हैं तो मुज़फ़्फ़राबाद का वेदर देख के फिर इरादा कैंसिल हो गया। हमने कहा आज जो मेन पॉइंट है ना उसका वो मैं व्लॉग कल लगाऊंगी। पीर चनासी का वो तकरीबन था 9500 हाइट की, यानी कि इतनी उसकी हाइट थी, इतनी बुलंदी पे वो था। वहाँ पे फुल सर्दी थी, तो वहाँ पे हम गए थे। वो मैं व्लॉग कल अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, तो आप लोगों ने वो भी ज़रूर देखना है। ये व्लॉग कुछ हो गया लंबा, तो आप लोगों ने बोर नहीं होना और पूरा देखना है। और उसके बाद लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। ये अब यहाँ के कपड़े चेंज कर रही थी मैं, यहाँ पे जिमल भी जाग गई थी तब तक। और जब जिमल जाग गई है तो हम फिर ये देखें हाथ के कपड़े चेंज कर लिए। अब ये कह रहा था कि मैं बारिश में इंजॉय करना चाह रही हूँ। ये दरिया नीलम नज़र आ रहा होगा आपको, इसका फ़्लो देखें आप बस। फिर इसको जिमल को भी भूख लग रही थी, इसको भी थोड़ा बहुत खाना पीना खिलाया। और ये वो रास्ता है सारा आज़ाद कश्मीर की तरफ जो मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप लोगों ने देखना है और इन्जॉय करना है। लेकिन अगर ख़ुद जाएंगे तो आप लोगों ने अच्छा, अगर आप बच्चे तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर बच्चे ना हो तो आप ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप डर के मारे कि इतनी ऊंचाई है या इस तरह के पॉइंट्स हैं कि आप बच्चों के साथ उतर नहीं सकते और इन्जॉय नहीं कर सकते। तो आप ख़ुद अकेले हों तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और उसके बाद ये जिमल और मैं, जिमल को बड़ा शौक़ है पिक्चर कैप्चर करवाने का। बस ये कह रहे थे, हम गाने गा रहे थे दोनों, मैंने म्यूज़िक लगाया हुआ था और हम वीडियोज़ भी बना रहे थे। तो ये सारा डिस्टेंस है वहाँ से वहाँ तक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मनाजिर थे, बहुत खूबसूरत मनाजिर थे कि पूरे रास्ते तक ऐसे लग रहा था कि जन्नत तो जन्नत। बहुत मज़ा आता है एंजॉय करने का, बहुत खूबसूरत मनाजिर। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, अगर किसी ने उसको एक्सप्लोर करना। अच्छा, मेरा दिल, अब मैंने यही सोचा है कि मैं तब जाऊंगी
पूरा पाकिस्तान तब घूमूंगी जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप बच्चों के साथ इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, 4 या 5 दिन से ज़्यादा नहीं गुजार सकते। तो ये सारी ग्रीनरी श्रीनरी हो गई हमारे पाकिस्तान की। और उसके बाद हम लोगों ने कहाँ पे स्टे किया था, हाँ हम मुज़फ़्फ़राबाद गए थे, बच्चों को भूख लगी थी, बच्चों को खाना पीना खिलाया। और ये आसिफ वीडियोस तो वैसे ही नहीं बनाते, तो मैंने पीछे बैठ के उनको जूम करके उनकी वीडियोस बनाई हुई थी। ये देखिए बारिश हुई पड़ी है सारे रास्ते में, और इतना मज़े का मौसम था कि आपको ट्रैवल करने का भी मज़ा आ रहा था, बहुत शदीद किस्म का। ये सारा टोटल इवन ये दरिया नीलम जो है ना, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद के शहर के अंदर से गुज़र रहा है, और इतना इसका प्यारा व्यू था। मैं जब वहाँ हम पिज़्ज़ा खाने के लिए बैठे हैं ना मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच के, तो आप जिस कैफ़े में बैठे हुए थे उसके बैक साइड पे भी ये सारा गुज़र रहा है, मीन्स के शीशे से आपको साफ़ नज़र आ रहा था विंडो से, और बहुत अच्छा व्यू था। पूरे रास्ते में आपको, पूरे रास्ते में नीलम वैली, वो सॉरी नीलम रिवर जो है, दरिया नीलम मुज़फ़्फ़राबाद तक टोटली आपको रास्ते में आप इसका व्यू जो है वो एंजॉय करते हुए जाते हैं। बैठने वाला पॉइंट वही था। बाकी नीलम वैली भी है, लेकिन वो मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर था मेरे ख़्याल में, तो मुझे टाइम लग जाना था तकरीबन, आपको पूरा दिन एक करके जाना पड़ना था, इसलिए फिर मैंने उस पॉइंट को स्किप किया। और हम लोगों ने पीर चनासी को पॉइंट बना के हम नेक्स्ट डे सोचा था कि उधर ही घूमेंगे, लेकिन जब पहुँचे तो टाइम था 2 बजे, मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे थे, वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया, बच्चों का भूख ख़त्म होगी। फिर उसके बाद हम लोग निकले, और वहाँ से निकले तो वहाँ पे तकरीबन 2 बज गए थे। 2 बजे 2:30 पौने 3 बजे हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद शहर से निकले हैं। पीर चनासी पहुँचते पहुँचते हमें 4:30 पौने 5 हो गया था, और तकरीबन आपको 1.5 घंटा लगता है मुज़फ़्फ़राबाद से ऊपर की तरफ जाते हुए, 1.5 पौना 2 घंटा लगता है, क्योंकि इतनी हाइट है, इतनी हाइट है, और इस तरह की ड्राइव है, खौफनाक ड्राइव थी। तो आपको पहुँचते पहुँचते पूरा 1.5 घंटा लगा था, और उसके बाद फिर जब वापस आते हैं तो आपको घंटा लगता है, क्योंकि आप वापस आ रहे होते हैं। और ये मैं जिमल की और आसिफ की पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर कर रही थी, वो भी मैंने साथ मेंशन कर दी हैं। ये कुछ मेरी अपनी, मैं बैक कैमरे से बना रही थी। मेरा दिल तो कर रहा था गाड़ी से बंदा बाहर निकल के बैठ जाए, लेकिन अब अच्छा नहीं रहता, ड्राइवर भी साथ था। जिमल का भी यही पूरा मूड था कि मैं गाड़ी से बाहर की तरफ देखती रहूँ। तो आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।